श्री चंद्रप्रभदेवाय नमः। हमारे जीवन में परिष्कार कैसे हो, हमारे परिणामों में विशुद्धता कैसे आए और किस तरह यदि हम इस संसार में जब तक रह रहे हैं तब तक किस तरह ऐसा वातावरण, ऐसा परिवार, ऐसा शरीर व समाज की प्राप्ति हो जिससे कि हम धर्म की आराधना करते हुए आगे बढ़ सकें। वर्तमान जीवन भी हमारा शांतिमय बीते और भविष्य भी हमारा उज्जवल हो। इस संबंध में हम चर्चाएं कर रहे हैं और हमने अभी तक यह जाना है कि हमारे भाव ही हमारे भव का निर्माण करने वाले हैं। हमारे परिणामों का ही परिणाम मिलता है हमारे जीवन में, चाहे वह सुख का हो चाहे दुख का हो। इसके लिए कोई दूसरा कारण नहीं है, न किसी का आशीर्वाद, न किसी का अभिशाप, न कोई हमारा बुरा चाहने वाला बुरा कर पा रहा है, न भला चाहने वाला भला कर पा रहा है। मेरा भला मेरे परिणामों से है, मेरा बुरा मेरे परिणामों से है। हम जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, उच्च पद पर पहुंचना चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सब लोग हमारी इज्जत करें, हमारे लिए यश की प्राप्ति हो। यह यश की प्राप्ति होना, सम्मान की प्राप्ति होना, ये उच्च गोत्र कर्म के उदय से होती है। कर्म व्यवस्था के अनुसार देवगति में उच्च गोत्री कर्म का ही उदय होता है। मनुष्य गति में नीच गोत्र और उच्च गोत्र दोनों का उदय होता है। नरक गति, त्रयंच गति में नीच गोत्र का ही उदय होता है, माने उसका ही फल मिलता है, वही उनके गोत्र चलता है। आप और हम ये मान करके चल सकते हैं कि हमें ये जो भारत देश, भारतीय संस्कृति, जैनाचार, जिन धर्म की प्राप्ति, ये सब कुछ हुआ है, ये हमारे उच्च गोत्र कर्म का फल है। मनुष्य गति मिली नाम कर्म के उदय से, मनुष्य गति में हम रह रहे हैं आयु कर्म के उदय से। जो ज्ञान मिला है वो ज्ञानाभरण कर्म के क्षयोपशम से, जो राग द्वेष होता है वह मोहिनीय कर्म के उदय से होता है। ऐसे अलग अलग कर्मों की व्यवस्था है और ये जो हमारे लिए सम्मान आदि की प्राप्ति होती है वह उच्च गोत्र कर्म के उदय से होती है। सिद्ध चक्रमंडल विधान में कविवर संतलाल जी कवि लिखते हैं, एक पंक्ति है, लोकनि में पूज्य प्रधाना, सब करत विनय सन्माना। जो लोक में पूज्य हो, प्रधान हो, जिसका सब लोग विनय करते हों, सम्मान करते हों, आइए पधारिए, वेलकम, जिनके वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए लोग तैयार खड़े रहते हैं, जो लोक में पूज्य पद को प्राप्त होते हैं। पूज्य पद धन से नहीं मिलता, पूज्य पद शरीर की सुंदरता से नहीं मिलता। जो पूज्यता आती है हृदय से, जो पूज्यता प्रकट होती है, लोगों के सामने हम पूज्य बनते हैं, वो हमारे आचरण से बनते हैं। हमारी जीवन शैली कैसी है? अगर हम दूसरों का विनय करते हैं तो हमें विनय की प्राप्ति होगी। हम सम्मान पाना चाहते हैं तो सम्मान करना सीखें। यदि हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो हमारे लिए भी सम्मान मिलेगा, आदर करेंगे तो आदर हमारे लिए भी मिलेगा। हम सम्मान चाहते हैं, पद चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, प्रशंसा पत्र और मालाएं चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों की प्रशंसा करना नहीं चाहते, दूसरों की निंदा करते रहते हैं। निंदा रस का पान निरंतर करने का मन होता है। चार मित्र बैठ जाएं तो अपनी तरफ से चाय नाश्ता करा के हम किसी तीसरे की निंदा सुनने के लिए रात के 12 बजे तक बैठे रह सकते हैं, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए, दूसरों की निंदा सुनने के लिए। ये नीच गोत्र का कारण है जिसकी चर्चा कल हमने की है। लेकिन आज हम उच्च गोत्र, यदि हम प्रशंसा पाना चाहते हैं, पूज्य होना चाहते हैं, समाज में, परिवार में हम चाहते हैं कि यश हो, तो यश पाने के लिए अपनी निंदा और दूसरों के गुणों की प्रशंसा,
चापलूसी करने की बात नहीं की जा रही है, अपने स्वार्थ के लिए कंपाउंडर को डॉक्टर कहने की बात नहीं कही जा रही है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए गधे को बाप कहने की बात नहीं कही जा रही है। लेकिन जिसमें जो गुण हैं, जिसका जो आचरण है, जिसमें जो शक्तियां हैं, जिसमें जो क्वालिटीज है, उस क्वालिटी को हमें कहने में क्या दिक्कत है? अगर कोई ईमानदार है तो ईमानदार कहिए, यदि कोई अच्छा पुरुषार्थी जीव है तो पुरुषार्थी कहिए, यदि उसका संस्था संचालन में पूरा योगदान है तो उस योगदान को सबके सामने कहिए। यदि कोई गायक है, वक्ता है, लेखक है, जिसमें जो गुण हैं उन गुणों की प्रशंसा कीजिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाइयाँ होती हैं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होते हैं, लेकिन हमारा चश्मा ही इतना खोटा है कि हमारे लिए दूसरों के दोष दिखाई देते हैं। मैंने एक जगह पर एक भाई के घर दीवार पर एक बहुत बड़ा कागज देखा लगा हुआ था। लोग जहाँ सीनरी लगाते हैं तरह तरह की, कोई घोड़े की लगाता है, कोई शेर की लगाता है, कोई बाघ की लगाता है, गार्डन की लगाता है, और हमारे साधर्मी जन ऐसे मुनि भगवंतों को की लगाते हैं, महापुरुषों की लगाते हैं, जो हमारे लिए देख देख करके प्रेरणा मिले। उसके घर पर एक बहुत बड़ा कागज लगा था सफ़ेद। बहुत देर तक मैं देखता रहा, मैंने सोचा इसमें कुछ लिखा नहीं है, कुछ है नहीं, इतना बड़ा कागज, करीबन 1.5 बाई 1.5 फुट का कागज चिपका रखा है। एक जगह पर एक काला निशान था। मैंने कहा ये कागज क्यों चिपका रखा और इसमें काला दाग क्यों है? वो हंसते हुए बोला, देखो भाई साहब, इतना बड़ा कागज है, सफ़ेद है, स्वच्छ है, लेकिन ये काला दाग लगा है और आपकी नज़र वहाँ पर ही जा रही है। इतना बड़ा कागज है, कागज सफ़ेद को देखकर, स्वच्छता को देखकर आपका मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, आपको काला दाग दिख रहा है। बस यही दिखाने के लिए देखो, इतने बड़े कागज में भी हमारी नज़र उस काले दाग पर जाती है। हम दूसरों में 1000 गुण हों, एक अवगुण हो, उस अवगुण को देखते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कौवे और गिद्ध जैसी नज़र है, जो केवल गंदी चीज़ को देखती है। अगर हम जो जिसमें गुण हैं उन गुणों की प्रशंसा करते हुए कदाचित उसमें जो दोष है उस दोष को भी प्रेम से कहें, वात्सल्य से कहें कि आप में भाई साहब, बहन जी, ये कितना गुण है, आप कितना अच्छा काम करती हैं, आप कितना अच्छा परिवार संचालन करती हैं, संस्था संचालन करते हैं, आपके द्वारा ये कार्य हुआ है, आप नहीं होते तो ये काम नहीं होता, आप प्रवचन कितना अच्छा करते हैं, आप भजन कितना अच्छा गाते हैं। बस थोड़ा सा ये जो आवाज़ आपकी तेज़ रहती है ना, ये थोड़ी सी धीरे करेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। वो व्यक्ति सुन करके उस दोष को निकाल सकता है। लेकिन हमारी विडंबना ये, 1 घंटे का हम किसी का प्रवचन सुनेंगे, लेकिन उसमें जो एक शब्द अगर कोई कटु आ गया उसको पकड़ लेंगे और उससे कहेंगे वो तो ऐसा बोलते हैं, वो तो ऐसा कहते हैं। भजन गायक इतना अच्छा भजन गाएगा, लेकिन हमें वो भजन प्रिय नहीं लगेगा, लेकिन आवाज़ तेज थी, आवाज़ कम थी, माइक खराब था, इस पर ही हमारी नज़र जाती है। कोई अपना पूरा जीवन लगा करके किसी संस्था को खड़ा करता है, अपना तन मन धन लगा करके उसमें लगा हुआ है, हमें वह नहीं दिखाई देता है, लेकिन समय पर उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए कुर्सी नहीं लगाई, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, उन्होंने माइक पर कुछ ज़्यादा बोल दिया, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, अपना नाम पत्रिका में दे दिया। एक दोष, वो कमी कहलाएगी अगर कमी है तो, लेकिन उस कमी के पीछे अगर हम इतने सारे गुणों को ओझल कर देते हैं और एक अवगुण की बात हम पूरे सारे बाजार में करते हैं, परिवार में करते हैं, तो वो नीच गोत्र का कारण है। और यदि हम गुणों की प्रशंसा करते हैं और अपने में कोई दोष है और दोष हैं, अरे साहब क्या करें, मेरे को तो गाना आता ही नहीं है, मेरे को तो ये काम करना आता ही नहीं है, माइक पे तो मेरे को खड़ा कर दो तो मेरे तो कांपने लग जाता हूँ, मैं समाज के लिए आज तक मैं कुछ कर नहीं पाया, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया, कुछ कर ही नहीं पाया। बच्चे देखो अपनी मेहनत से इतना बढ़ गए हैं, बच्चों का भाग्य है। चाहे व्यापार हो, परिवार हो, समाज हो, उनके बीच में यदि हम अपनी निंदा करते हैं और दूसरों की प्रशंसा करते हैं, हम दूसरों की प्रशंसा करके खुद प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। किसी तीसरे के सामने हम दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वह व्यक्ति उसको अच्छा माने या ना माने, लेकिन हमें जरूर अच्छा मानने लगता है कि ये आदमी बढ़िया है, इससे जब सुनो जिसकी प्रशंसा ही करता है,
जिसकी भी बात करेगा उसके गुणों को ही बताता है। कभी किसी की बुराई तो इसके मुंह पे आती नहीं है। हमने याद भी दिलाया कि नहीं नहीं आप उनकी अच्छाई बतला रहे हैं, लेकिन उनमें ये दोष भी तो नहीं नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये गुण उनमें बहुत अच्छा है। एक आध दोष तो किसी में भी होता है, चांद में भी दाग होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। जहाँ गुलाब खिलता है वहाँ कांटे भी होते हैं, लेकिन हम कांटे क्यों देखें, गुलाब क्यों ना देखें। हम अपने आचरण से गुणों को देखें। हमारे सर्व गुण संपन्न पंच परमेष्ठी भगवान हैं, आचार्य भगवंत हैं। आचार्यों का गुणानुवाद करेंगे, अनंत परमेष्ठी का गुणानुवाद करेंगे, वह गुण हमारे अंदर प्रकट करने की भावना बनेगी। हमारे जो विद्वज्जन हुए हैं, हमारे आचार्य भगवंत हुए हैं, एक से एक दिग्गज, एक से एक धुरंधर, एक से एक संयम को धारण करने वाले, उपसर्गों को सहन करने वाले, ऐसे मुनिराजों का याद करें, हम उनकी प्रशंसा करें। धन्य है वो हमारे मुनिराज, धन्य है वो अनंत परमात्मा, धन्य है वो पारसनाथ भगवान, जिन्होंने ये गुण प्रकट किए और कर्मों को जीता है, इस गोत्र कर्म का नाश कर दिया है और अगुरु लघु गुण को प्रकट कर लिया। ना वो अब नीच गोत्र वाले हैं, ना उच्च गोत्र वाले हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न पंच परमेष्ठी भगवान, और वो गुण जिस आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं, ऐसे अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा की प्रशंसा करो। इस शरीर की क्या प्रशंसा करते, धन की क्या प्रशंसा करते, समाज की क्या प्रशंसा करते, यह तो क्षणिक है। इसमें अपनापन करना, इनके गुणों से अपने आप को बड़ा मानना, ये नीचे ले जाने वाला है। ये शरीर की ताकत हमारी नहीं है, हमारी शक्ति तो हमारे आत्मा में जो अनंत गुण भरे हुए हैं, वो अनंत गुण मेरा वैभव है। अपने आप को दीनहीन नहीं देखें, अपने आप को ऊंचा नीचा नहीं देखें, और न किसी को नीचा दिखाने का भावना होवे। सबको आगे बढ़ाने की भावना हमें आगे ले जाएगी, सबको ऊंचा उठाने की भावना हमें ऊंचा उठाएगी, सबको पूज्य बनाने की भावना हमें पूज्य बनाएगी। हमारा आचरण, हमारी भावना इतनी मंगलमय हो, पवित्र हो। इसी के साथ विराम।